मर्यादा, ऊंच नीच कुल की मर्यादा, ऊंच नीच कुल की मर्यादा, ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा, आश्रम वर्ण विचारा। आगे क्या कि अधर्म धर्म जहाँ कछु नारी, धर्म अधर्म कहाँ कछु नाई, अधर्म धर्म जहाँ कछु नाई, अधर्म धर्म जहाँ कछु नाई, संयम नियम आचारा, संयम नियम आचारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। कहते अधर्म है, ये धर्म है, ये पाप है, पुण्य है, लेकिन इस तरह की मिलौनी रचना उधर नहीं। वो निखारिस प्रकाश का और आनंद का देश है। ऐ जीवात्मा तुम कहाँ यहाँ भटक गए? इतने सुंदर यानी मतलब प्रकाश में चेतन देश की रहने वाली तो यहाँ कहाँ जमीन में फंस गई? जब यहाँ का पूरा दृष्टांत वृत्तांत सब बता देंगे, कैसे तू फंसी और कहाँ की रहने वाली और कैसे निकलेगी और कब देश घर पहुंचेगी, ये सब पूरा रात बताएगी, तब ये कहीं तैयार होगी। ऐसे जाने वाली भी इतना लंबा समय फंसे में निकल गया। अब वो इसी को सब कुछ मान बैठे। क्या कह रहे कि अति अभिराम धाम अति सुंदर, 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 शोभा जासु अपारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। इतना सुंदर है जिसका वर्णन यहाँ, जिसकी उपमा में यहाँ कुछ मिसाल नहीं की जाती। कैसे उसका वर्णन किया जाए, कैसे तुझे बताया समझाया जाए, लेकिन इतना सुंदर है कि ऐसी यहाँ सुंदरता कहीं किसी बीच के किसी रूप नहीं है। क्या कह रहे कि कहे कबीर सुनो भाई समझो, कबीर सुनो भाई समझो, कहे कबीर सुनो भाई समझो, कहे कबीर सुनो भाई समझो, तीन लोक से न्यारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। कभी साथ क्या कह रहे? अरे भाई सुनो सब लोग, ऐ जीवात्मा सुरत रो, अरे अभी तू समझ ले और समझ करके अपने देश तरफ मुखातिब हो। क्या वो तेरा देश तीन लोग से भी न्यारा, यहाँ त्रिलोक की रचना का बयान है, इसके ऊपर कोई नहीं। वो त्रिलोकीनाथ आया, उसी के जय जयकार। और ये सतलोकीनाथ ये नामी महाप्रभु है। ये कितनी ऊंची महिमा है, कितनी ऊंची शक्ति है। यहाँ तीन लोग के अलावा कुछ जानकारी नहीं दी गई है। त्रिलोकीनाथ के अलावा किसी की महिमा का कोई बखान नहीं किया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि जब वो ऊपर के उस अनामी धाम से अनाम लोग से कोई आता तो अनाम शक्ति का बयान करता, उसका परिचय देता।
तो कबीर साहब कह रहे, अरे भाई समझो, चेतो जागो, होश में आ जाओ, अब भी अपने घर चलने की तैयारी करो, तुम्हारा सब समय निकल गया। गई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली है। इसलिए अरे अब तो संकल्प ले ले कि अब लो निशानी, अब न नसेगी। अगर ये संकल्प लेना सीख जाओ तो से जीवन आपका बचा है उसमें कल्याण हो सकता, क्योंकि अब की बार मालिक कितना प्रसन्न, क्या कह रहे, एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुनियाप और गोस्वामी संगत की हरे कोट अपराध, करोड़ों जन्मों के अपराध को क्षमा कर दिया जाता। ऐसा अनामी महाप्रभु का संग है, साथ है वचनों का। लेकिन आप तो सब भूल चुके, तुम्हारे पास कोई वचन नहीं, तुम्हारे बचने बचाने का कोई, और जो सुनाया गया उसको आप भूल चुके। इसीलिए ये तो मालिक की दया हो गई, एक अवसर आपको फिर मिल गया, नहीं दोबारा अवसर किसी शक्ति ने दिया नहीं। समझाया और नहीं माने तो मार काट के खड़िया। लेकिन वो काल शक्तियों का, वो इतिहासकार शक्तियों का, 3 युगों का, लेकिन कलयुग में दयाल शक्ति का इतिहास जो बिल्कुल अनोखा है, अलग है, विलक्षण है, अद्वितीय, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो कब किस पर कैसे खुश हो जाए, वो तो का छोटी सी सेवा। देखिए पहले के महात्माओं ने सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं मिला और राजाओं के और फेंक दिए, उनको स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज का सम्राट मालिक कागज की मुद्रा पर खुश है। ये तो मौज की बात है, जो कागज किसी का, ये कोई धातु तो है नहीं, ये तो एक सांकेतिक शिक्षा, जब चाहो तो बंद कर। अभी देखा एक धक्का लगा नोटबंदी में, जो बेकार हो, वही नोट छापने, वही बताने वाले, वही देने वाले, वही कहते तुम्हारा लिया नहीं है। ये क्या है? ये कभी भी धक्का मार सकते, इनका कोई विश्वास नहीं, ये विश्वसनीय इसमें कोई नहीं है। अपना काम बनाने के लिए तो कुछ ये कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारा काम बने उसके लिए कुछ नहीं। कोई योजना, कोई भूमिका, कोई व्यवस्था, कोई युक्ति, कोई आधार इनके पास नहीं कि तुम्हारा कोई काम कर। अगर होता तो 70 साल की आजादी में आपके पास जरूर आया, आपको मिला होता, लेकिन कुछ नहीं करा और तुम ऐसे रोते रोते रह गए। बाबा जी ने इतना बड़ा इशारा किया, जब लोग रोए गए उनके पास गए कि महाराज ये हमारी कोई नहीं सुनता, ये चंदा नोट वोट के समय आते तो 5 साल दिखाई नहीं देते। कहा जब तुम जान गए हो तुम्हारी कोई नहीं सुनता, तुम इनकी क्यों सुनते हो? क्या तुमको भगवान ने बुद्धि नहीं दी? एक बार तुम ये निर्णय ले लो कि हमको बुद्धि का दान नहीं देना। बुद्धिदान है ये मतदान बुद्धिदान, और बुद्धि परमात्मा ने तुमको अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्मों की जानकारी के लिए दी, और तुमने कहा लगा दी, बेच दी। 5 साल के लिए नेताओं के हाथ अपनी बुद्धि को गिरवी रखते थे, फिर 5 साल तुम रोते चिल्लाते, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए बाबा जी ने हम सबके रोने की आवाज, क्योंकि महात्मा कभी दुख को बर्दाश्त नहीं करते, वाकई परमार्थ के कारण साधु नरा शरीर जो परमार्थ समाज देश धर्म न्याय हिताया, वो कभी भी चुप नहीं बैठा। तो जब लोगों ने रोया गाया, प्रार्थना सुनाई, कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाई देता हूँ। और देखिए कितनी बड़ी चाल, और तुम अभी तो नहीं सुनते, और तुम कहते हो पढ़े लिखे। यही तो मैं पूछता हूँ, तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? तुमने पढ़ के कुछ लिखा है, कुछ जाना, कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस तुम्हारे जीवन का कुछ है? कुछ नहीं तुम्हारे। और मतलब यानी इसीलिए तुम पीटे जा रहे हो। इसीलिए जब जब भारत की जनता सोई तब तक लोगों ने मौज उड़ाई।
जब तुम सो गए तो मुसलमानों ने 3.5 वर्ष तुम्हारे पर राज तुमको गुलाम बना के रखा। जब फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और 250 वर्ष तुमको गुलामी की जंजीरों में बांध के रखा। और फिर तुम अपनी बात सो गए तो फिर ये 60 साल में नेता लूटे गए। ये तुमको वो तो बेड़ियों से ज्यादा बेड़ी कठिन ये जो कोई सुख नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कुछ। ये तो सबसे बड़ा है। और तुम्हारे घर में तुम्हें कारागार में डाल दिया, जेल में बंद किया गया गुनहगार। ये तो इतिहास है, ये तो कानून है। लेकिन ये कौन कानून, इस सबको मकान में बंद कर दिया गया 3 महीने के। ये 3 महीने की जेल तुम सब खाते, अपने बड़े घरों में बंद रहे और तुम्हारी जमा नहीं पड़ी कि भाई उनको क्यों बंद किया जाए। कौन मैंने अपराध किया है, क्या मैंने गुनाह किया है, क्या मैंने राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग किया है, आखिरकार वो क्यों बंद किया। कोई नहीं बोला। मकान बंद, दुकान बंद, यातायात बंद। आज तक चाहे प्रधानमंत्री बनाओ चाहे राष्ट्रपति, लेकिन रेल ट्रेन कभी बंद नहीं। इन लोगों ने वो भी कर दिया। 3 महीने के सब बंद, सब बंद। और जब खुला तो शराब का ठेका सबसे पहले। क्या इसी की जरूरत है? अब उन्होंने परिचय दे दिया, मैं तुमको यही पिलाना चाहता हूँ और इसी नशे में करके गिर जाओगे तो जो चाहूंगा वो करूंगा, तुम मेरी कोई नीति समझ नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हारी बुद्धि को पागल करने के लिए ये शराब के ठेके खोले गए। क्या धार्मिक भूमि पर इसका भी कोई नियम है? क्या शराब धर्म के अंतर्गत आती है? धार्मिक शास्त्रों के अंतर्गत, धार्मिक स्थल, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, तीर्थ मूर्त और गंगा और जमुना, क्या इसमें शराब का मिलन अच्छा माना जाता? लेकिन कुछ भी नहीं किया और तुम सब चुप रहे। तब बाबा जी ने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। लाज दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी और तुम्हारे कष्टों के निवारण के लिए, क्योंकि 80% देश में काश्तकार, भूमि जोतक, और यही सरकार बना था और यही सबको जीवन दान। क्योंकि हमारी आपकी जान रोटी ना मिले तो तुम्हारे प्राण नहीं है। प्राणदाता काश्तकार भूमि जोतक, उस प्राणदाता के हालात देखिए। रोना चिल्लाना कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? तुमने बाबा जी की बात नहीं सुनी, इसलिए अपराधी की सजा तुम्हें मिल जाएगी। जब बाबा जी ने तुम्हारा रोना देखकर तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन की स्थापना की 10, 11, 12 सितंबर 1987, ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच। सब भूल गए आप, सब भूल। और आखिरी दिन कहा, बच्चा अगर तुमने मेरी बात मान ली और अपना ये भूमि जोतक खेतिहर का संगठन का झंडा अगर तुमने पकड़ लिया, अगर ये झंडा तुमने पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में कितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे हैं, अगर ये सब अपने झंडों को फेंक कर तुम्हारे भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी असलियत थी। आपने अपने गुरु की असलियत को खाली में दे तो तुम अपराधी नहीं तो क्या हो? तुम तो बहुत बड़े गुनहगार हो। गुरु की बात नहीं मानी आप। ये और इन लोगों ने इसीलिए तुम्हारा संगठन नहीं बनाया कि अगर संगठन बन जाएगा तो सबसे भारी संगठन काश्तकारों भूमि जोतकों का है, ये हमारे बर्दाश्त करने लगे। जिसके पास संगठन उसके पास सब कुछ, जिसके पास जनमत उसके पास सब कुछ। और इसीलिए तुम्हारा झंडा नहीं बनाया, अपना अपना झंडा
सब पार्टी वाले ये घूम रहे, लेकिन तुम्हारा कोई झंडा नहीं, और अपना झंडा पकड़ाकर और तुमसे जिंदाबाद मुर्दाबाद बुलवाते रहते, और तुम मरीज बनकर उनके झंडे के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद बोला करते। तुम्हें होशी नहीं है? अरे ये तो बहुत थोड़े हैं, ये इनका झंडा हम सबसे ज्यादा 80% मेरा कोई झंडा नहीं, इसलिए कि झंडा अधिकार का प्रतीक होता, अधिकार मांगने का अधिकार होता, इसलिए आपका नहीं बनाया। और बाबा जी ने इसीलिए घूम जो तक खेतिहर का संगठन ये झंडा बना। और दूसरा, राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप चलाने के लिए उन्होंने दूरदर्शी व्यवस्था का गठन, दूरदर्शी सबसे कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। ये कोई आटी पार्टी नहीं है, ये तो संत महापुरुष, वो स्वयं दूरदर्शी, वो त्रिकालदर्शी, वो समदर्शी, उनके पास तो ये सारे गुण होते। तो मतलब यानी दूरदर्शी बना दिया। अब दोनों रास्ते आपके खोल दिए, राजनीति राज का रास्ता दूरदर्शी, भूम जोतों को सुख शांति पाने का रास्ता भूम जोतक खेतिहर खासकर संगठन, और धार्मिक लोगों के लिए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, ये तीनों रास्ते आपके लिए बनाए गए। तुम एक भी रास्ते पर नहीं चल पाए, एक भी रास्ते पर नहीं चल पाए हो, और न तुम चल रहे हो, तो आगे आने वाले भविष्य में क्या तुम सब अपने आप को बाबा जी का शिष्य कहला सकोगे? कोई मानेगा तुम बाबा जी के शिष्य? कम से कम ये तो सोचो कि तुमने शिष्य कहलाने का अधिकार भी खत्म कर दिया, तुम्हारे पास में भी अधिकार नहीं रहा। अब तुम कहाँ जाओगे, कहाँ अपनी फरियाद सुनाओगे? इसे नहीं मानोगे तो कलयुग का परिणाम कितना खराब है, गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के बताया कि कलयुग में सतयुग त्रेता द्वापर में जो लोग नहीं माने वो तुम्हारे गए सब, लेकिन कलयुग में किसकी बात नहीं मानेंगे? परेशान हो जाए, कष्ट मुसीबत में चले जाएंगे, प्राकृतिक प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में फंस जाओगे। किसके कारण? क्या न मानने पर, किसकी न मानने पर? बड़े साफ शब्दों में लिखा कि साधु अवज्ञा इक्का फल ऐसा, अजर नगरी अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समेत समाज के राष्ट्र मुल्क जातियां करेंगी, वो जल के राख हो जाएगी। आप इसी को पढ़े थे, तुम्हारे घर में लिखा है। कम से कम अपने गुरु के अपराध से तो बच जाते, वो भी आपने नहीं। आपने कुछ किया नहीं, न उनको जाना, न इनको माना। आपने क्या? पहले वालों की बात उनको आपने जान नहीं पाए और इनको पहचान नहीं पाए, इसलिए तुम्हारे जीवन का कितने बड़ा धोखा। धोखे की पूर्ति आप कहीं नहीं करते, कहीं चले जाओ तुम्हारे धोखे की पूर्ति करने वाला कोई नहीं, बल्कि और धोखा बढ़ाने वाले मिल गए, वो तुमको और घसीट लेंगे पीछे, और घसीट लेंगे। गुरु की चरण शरण से इतनी दूर घसीट के ले गए, अब इन प्रेमियों का वापिस आना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल। भूमजोतकों ने अगर बाबा जी की बात 1987 की मान ली होती, आज ये मारे नहीं जाते, सताए नहीं जाते, इनकी कोई नहीं सुना। ये जबरदस्ती इनको सुनना पड़ता। अगर तुम्हारा संगठन होता, तुम्हारा झंडा होता। इसलिए बाबा जी ने आवाज लगा के कहा था, लोगों ने उनकी आवाज को समझ नहीं पाया, जबकि प्रेमियों ने प्रचार तो किया और गांव शहर कस्बों और गलियों में सबको सुनाया,
लेकिन अपने मन को नहीं सुना पाए। तुम्हारे मन ने तुम्ही को धोखा दे दिया गुरु के प्रति कि उठो भूमि जोतक पकड़ ध्वजी को कर में, उठो भूमि जोतक पकड़ ध्वजी को कर में, सड़क छाप नेता के रहने न पावे। क्या कहा था? उठो भूमि जोतक पकड़ ध्वजी को कर में, सड़क छाप नेता के रहने न पावे। सबकी इनको दे दो मतदान द्वारा, सबकी इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा। बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे, सबकी इनको दे दो और निज ज्ञान द्वारा। बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। उठो भूमि जोतक पकड़ ध्वजी को कर्मी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। आपने एक भी बात नहीं मानी। फिर बाबा जी ने इन महिलाओं से महात्मा तो देवी कहते, कहा है देवियों तुम्हारे लिए भी एक सबक है। तुम्हें अब क्या करना है? ऐसी कठिन परिस्थिति में आपको क्या करना है? मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में। किसी की विरेली में जाने न पावे, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में। किसी की विरेली में जाने न पावे। सड़क छाप नेता ये रहने न पाए। उठो भूमि जोतक पकड़ ध्वजी को कर्मी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। सबकी इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा। बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। कितना दूरदर्शी पैगाम, लेकिन आपने महात्माओं के बच्चों को समझ नहीं पाया। क्यों? संत वचन अटपटे, झटपट रखे न कोई, और जो झटपट रखे तो चटपट दर्शन। अगर उनके बच्चों को इशारों सैन और नैन अगर आप समझ जाओ तो फिर बनने में देर नहीं। और आपने कुछ नहीं समझा, न उनका सैन इशारा न बच्चों का कुछ नहीं। कितनी दूर आप चले गए, जबकि क्या कहा था आपने? चाहे जो भी कितना भी कोई कुछ कहे, इस राजनीति लोगों के चक्कर में मत आना। हमको इन्होंने सब तरफ से पहचान लिया, सब तरफ से करके देख लिया। जेल में डालकर पेड़ी कड़ी फैलाकर 6 महीने कटघरे में भोजन पानी न मिलना न देना, ये सब करके हार गए, लेकिन मुझे कोई मार नहीं सका। तुम इनके चक्कर में मत आना। कोई कितना भी कहे तुम विश्वास मत करना। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धंधा सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर ये बात आप समझ लेते तो अपने समृद्ध मालिक में कभी आपको शंका नहीं। तुम सब शंका के मरीज बन गए तो सत्य उन्हें गुनहगारों का साथ दे रहे हो जिन्होंने गुरु के साथ क्या क्या नहीं। मैं जानता हूं, मैं सब हूं। अगर वो सब बता दूं, यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जिनके हार्ट अटैक हो जाएंगे, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते। लेकिन अभी वो कहने का समय नहीं। बाबा जी को आश्रम में बांधकर जो सजा दी गई है, शायद किसी चोट कर तकलीफ हो दी गई, क्या नहीं किया। और उन्हीं गुनहगारों का तुम झोला पकड़े हो, जिसने तुम्हारे गुरु को
सजा दी और गुरु को अपमानित किया और झूठ बोलने वाला सिद्ध किया, दगेबाजी देने वाला सिद्ध किया, आज तुम उन्हीं का साथ दे रहे। अरे तुम्हें अपनी जगह बैठ के भजन करना चाहिए था। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? 1959 की भविष्यवाणी खोल के आप पढ़िए। खाता बच्चा आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं सकते। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करूंगा, समस्त वचनों को सुनाऊंगा, ये सब काम करूंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या किसी प्रेमी ने ये गुरु का आदेश माना और भजन करके इंतजार किया? एक मिनट भी नहीं, कोई इधर बकिया, कोई उधर बकिया, कोई उधर। प्रेमियों संगत जातियों में चली गई, गुरु में संगत अब नहीं है, जातियों में। तुम बाबा जी के यहाँ गए थे, तुम्हारी जात पूछी थी बाबा जी, क्या जात पूछ के तुमको नाम दान दिया था? पहले विचार कीजिए आप। जहाँ जात पात का कोई रगड़ा झगड़ा नहीं। कहते जात में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोड़ करो तलवार का, पड़ी रहे दो बयान। साधु संत महात्मा की कोई जाति नहीं, जैसे भक्त भगवान की कोई जाति नहीं, गुरु शिष्य की कोई जाति नहीं। तो आपको तो ये पाठ पढ़ना चाहिए था, तो आपने पढ़ा नहीं, भूल गए। पढ़ाया सब गया, ऐसा कोई पक्ष पहलू उन्होंने छोड़ा नहीं और कोई मोड़ नहीं छोड़ा, चाहे राजनीतिक चाहे धार्मिक पारिवारिक कोई मोड़ रहा हो, हर मोड़ पर आपको सचेत किया गया, चेतावनी दी गई, आपको जगाया गया, लेकिन आपने एक बात भी नहीं की, एक बात। अब तुम रो रहे, चिल्ला रहे, तुम्हारी कोई सुनने वाला। फिर भी दया हो गई कि चलो एक बार मेरा संदेश करो, फिर उनको सुना दो, काम कर होता, ताकि समय पर कोई ये न कह सके कि हमको बताया नहीं। देखो ऐसे रहनुमा और ऐसे शुभचिंतक, ऐसे परम हितैषी आपको मिले, तो फिर भी आप पर दया करें। तुम तो बदनामी कर रहे, मर के चले गए, मर के। ये मरना कहना ये तो गाली पड़ेगा कि बाप मर जाए, भाई मर जाए, पति मर जाए, पत्नी, ये तो गाली है। और तुम सबने गुरु को गाली दी, मर गए चले गए, और अब भी गाली दे रहे। और तुम भी जो गुरु को गाली दे रहे, तुम उन्हीं का सम्मान कर, उन्हीं का झोला पकड़े, उन्हीं के पीछे उन्हीं को सेवाएं दे रहे। क्या तुम अपराधी नहीं हो? चोर के साथी को जो चोर के सजा, वही उसके साथी को सजा देते। तुम भी तो गुनहगार हो, जो गुनहगारों के साथ करे। देखिए तो ये बेचारे बोरा पहनने वाले 30-32 साल से बोरा ये पहन रहे और तपस्या ये कर रहे, गुरु आदेश पालन ये कर रहे, और गति पर कौन बैठ गया? ड्राइवर बैठ गया, ड्राइवर। क्या संस्था का रूल रेगुलेशन सिद्धांत आप नहीं पढ़े हो? किसी ट्रस्ट का और समिति का और संगठन और संघ का एक कानून जरा उठा कर देखो कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह दिया। और आप भी वो तनख्वाह लेगा, आज भी तनख्वाह ले रहा हूं। एक संस्था का व्यक्ति नहीं होता, प्राइवेट नौकर होता है। जब चाव रखो तब चाह निकाल दो। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई, अगर सब कहे हमको कह गए हमको, तो इन्हीं में जगह हो जाएगा, इन्हीं में। प्रेमियों, ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, वो प्राइवेट नौकर होता। और ये इसीलिए ये सत्संगी न ये नामदानी, न ये शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 2 पैसे सेवा दी, न एक चलिया कभी मीठी उठा दिलाई। वो गति का मालिक बन गया और तुम बेवकूफ से पीछे बने रहे। तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं। तो कैसे माना जाए
अब सतयुग का सेना किसके सिर पे बांध दिया जाए जब कोई ऐसा सूरवीर अभी है ही नहीं, कोई नहीं। समस्या इस बात, जब 40 लोग मथुरा में रहते, बाबा जी ने कहा बच्चा तुम लोगों ने भजन नहीं किया, इनके यहाँ लाखों लोगों का अनाज आता है, उस अनाज को तुमने खाया है, तुम्हारे पर ये कर्ज चलता, तुमने भजन न किया है, न तुमने सेवा की, न सेवा 2 पैसे कभी दी, लिहाजा तुम घर जाओ भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना ठीक नहीं। कोई नहीं गया। बाबा जी ने फिर कहा अरे भाई एक एक वीआईपी गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम सब लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं गया, बल्कि गुरु को आदेश दे रही है, आदेश मान नहीं रहे, गुरु को आदेश दे रहे कि इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रहे, अब हम कहाँ जाए, ऐसा करो तुम ही कहीं जगह ढूंढ लो। कहते तुम ही कहीं जगह ढूंढ। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। बस उसी को तोड़ मरोड़ कि बाबा जी ने कहा था मैं चला जाऊंगा, तो क्या कहो तो शरीर से चला जाऊंगा या प्राण छोड़ के चला जाऊंगा, तो ये काम कौन करेगा? जो इतने अनगिनत वादे जो सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं किया, ये कौन पूरी करेगा? आपको विचार है? मैंने लोगों से पूछा कि आप बाल बच्चेदार परिवारदार हो, सत्य बोलना कि बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाएगा। मैं आपको इसीलिए याद दिला रहा हूँ कि बाबा जी मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? आप क्या जवाब दो? मैंने इनको निरुत्तर कर दिया, इनके पास कोई जवाब नहीं। मैं अकेला और ये सब पूरी संगत इनके पास और मैं अकेला। लेकिन सत्य कभी 2-4 नहीं होते, सत्य एक ही होता। संत और सूरज और सेवता इनका गुण है, ये दूसरे के लाभ के लिए आते, ये अपने लाभ के लिए नहीं आते। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। मैंने लोगों से पूछा एक बात बताओ कि प्रधानमंत्री देश का राजा होगा, क्या प्रधानमंत्री गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? क्या प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री की गति पर बैठ सकता है? अगर बैठ जाएगा मर्यादा रहेगी कि चली जाएगी। और आपने क्या किया? समृद्ध गुरु की गति पर वो शराबी ड्राइवर बैठा लिया, शराबी। आपने क्या किया? क्या तुम्हारा छोटा मोटा अपराध है जो सजा चोर को कोई चोर के सहयोगियों को मिलेगी? ये ध्यान रखना, तुम सब के सब अपराधी, वो भी गुरु के अपराधी। जिसने गुरु के साथ ये अन्याय किया, जिसने गुरु को नहीं बख्शा, क्या तुमको बख्श देगा? जो गुरु का नहीं हुआ क्या तुम्हारा हो जाएगा? ये सब आपको विचार करके रखना, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई विचार, सब चले गए, समझ में किसी के कुछ नहीं आया। बाबा जी ने कहा था मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना दूंगा, फिर मतलब कहा था कि ऐसा खेल खेलूं, ऐसी लीला करूंगा, मेरे लीला खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। क्या आपने इंतजार किया? 1 मिनट भी नहीं किया। कोई इधर भाग गया, कोई उधर, कोई इधर। आपने किया ही क्या? जो भी किया है अपराध और अपराधियों का सहयोग, इसके अलावा आपने कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम रखा हो जाएगा। लोगों बड़ी देर में आप प्रयोग हमारा इशारा समय की तरफ कि अगर आपके खड़े होने में कितनी देर उतनी सचिव वाले में देर उतनी देर। जब मैंने कहना शुरू किया तमाम लोग निकल पड़े सचिव लाने वाले। कोई कह रहा हमने आएंगे बड़ी अच्छी बात है, हम कब बना तो कहते जल्दी से ले आओ, बाबा जी के पहले तुम ले आओ, तुमको बाबा जी से बड़ा बन दिया जाए। लेकिन ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, केवल तुम झूठ कह सकते हो लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते। ये कोई जितने धन ये आसपास हमारे दुकानें लगाए हैं इनसे कुछ होने वाला नहीं है, तो केवल हमारी नकल करके हमारे, लेकिन मेरे संदेश की नकल नहीं कर सकते। ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे जवान से नहीं निकल सकता। सच्चाई तो सच्चाई है, ये बनावट नहीं है, जो है सब असलियत आपके सामने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम जोर से बोलो, दिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति मिटेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये परिवर्तन इंसानों के वश का नहीं। ये झूठ मूठ कोई कह दे वो बात अलग, लेकिन परिवर्तन इसका ये अपनी पूरी आंखों में परिवर्तन नहीं लिया, ये देश का परिवर्तन, ये अपनी बुरी आंखों में परिवर्तन, स्वास्थ्य की यानी एक परिवर्तन आप ही नहीं ले पाए। जब अपने को जो नहीं सुधार पाया वो देश समाज का सुधार क्या करेगा? अरे ये नहीं तो विचार जो स्वयं खराब हो अच्छा बना सकता, अच्छाई की परिभाषा क्या दे सकता। सचिव का विगुण है जिसके बच्चे ही ये सब एकदम नष्ट और पछता करके या तो इसी में मर जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कल सत्संग का आखिरी कल का प्रसाद हो रही फिर ये मिले तो समय रहना शरीर रहे इसका क्या भरोसा। इसमें से तमाम लोग आगे सत्संग नहीं सुनते उसे नहीं सुनते, लेकिन फिर आ जाएंगे, वो जाएंगे कहीं बजाएंगे नहीं तो आएंगे। ये सचिव का काम करेगा, इसलिए इनको जाना जितनी जल्दी चले जाए उतनी जल्दी आ जाएंगे और फिर ये 17-18 वर्ष के हो जाएंगे तो इसलिए इस समय जाना बड़ा। आश्रम की मौत कितनी विलक्षण मौत है। आज एक ऐसा प्रेमी हमारे आपके बीच से किसी आश्रम से गया है जो बहुत अच्छे प्रचारक थे, जिन्होंने उत्तरांचल में
अपना पूरा समय प्रचार में लगाया। तो आज वासुदेव जी जो मतलब बिहार के रहने वाले मथुरा जिले टाटहाई, उन्होंने कल रात को अपना शरीर आज पूर्णमासी शुभ अवसर पर उनकी विदाई। इसलिए आप सब लोग उनकी आत्मा के लिए मालिक से प्रार्थना करो और 1 मिनट मौन करें। जय गुरुदेव। आज 88 वर्षों की प्रभुभूमि पर हमारे इस प्रेमी जो प्राण छोड़े हैं, ये मौत किसी किसी को कितने हजार प्रेमियों के बीच आज ये गांव में इतने लोग इनके साथ नहीं चलते। आज कितना बड़ा जनसैलाब इनके इस दिवस पर शोक कि आज हमारी संगत का एक स्थान खाली, जिन्होंने उत्तराखंड में अपने अथक परिश्रम से नौकरी भी और प्रचार भी किया। उत्तराखंड का प्रचार ही कर दिया, बहुत मेहनत की, हमारे साथ भी 2-2 वर्ष रहकर प्रचार किया। मैंने इनको अभी बुलाया था कि आ जाओ, तुम्हारे प्राण 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर छोड़े तो अच्छा रहेगा, आपका शुभ रहेगा। इससे बड़ा पुण्य और कहीं नहीं, और इतनी बड़ी बात किसी साथ नहीं है। तो मैंने आज इन्हीं का भंडारा, इनका भंडारा भी हो गया। अब इनके बेटे इतना करे न करे, लेकिन संगत का जो फर्ज था, मैंने आज ये भंडारा भी नहीं किया। सब लोग, इतने हजार लोग भंडारे में सब, ये कितनी पुण्य तिथि है इनकी, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता। यहाँ लोग लाश लेके आते, चलो मैं विचारण पावन भूमि पर लाश पहुंच जाएगी तो कुछ काम हो जाए।
तो भाई मुर्दा का वो तो जीते करना पड़ा, इसलिए इनका शरीर नहीं छूटा। नहीं तो अस्पताल सब जगह मैं अगर मना करता तो आपको तकलीफ होती, रोकते रोकते कह रहा था चुपचाप इनको प्राण लेने दीजिए, इनको अब अंतिम समय में मालिक की याद करने दीजिए और अपने प्राण यहीं से छोड़ देंगे और चुपचाप अपने घर चले जाएंगे। ऐसी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। एक कितना बड़ा का काम हो तो क्या, इसलिए इनको क्या बुलाया गया। अगर यही प्राण घर गृहस्थी में छोड़ते तो ये लाभ नहीं होता जो भूमि का लाभ। और संगत के बीच क्योंकि टाट भाई सत्संगी थे, इसलिए इनका तो संस्कार सत्संगियों के बीच ही होना चाहिए था और वही हुआ। ये सब जगह से लौट आए, लेकिन किसी अस्पताल में प्राण नहीं छोड़े तो आश्रम। देखो कितनी बड़ी बात। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऐसे साधक की मृत्यु पर आंसू नहीं गिराना चाहिए, नहीं उन्हें आत्मा को कष्ट कि मैं एक अच्छे सच्चे स्थान से जा रहा हूँ, ये सब रो रहे हैं, आपको रोना नहीं है सच। अरे हंसी खुशी से तुमको सब बना के दे गए, तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, सब परिवार सुरक्षित है। आप जो कुछ अपना करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन संगत के तरफ से इनका सब कुछ संस्कार भी विधिवत करा दिया गया और ये भंडारा भी आज पूरा चल गया। ये सब काम हो गया, अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और ये सूचना सारे हिंदुस्तान में पहुंच, ये सब बच्चे भेज रहे थे सीधा। आज एक कर्मठ भाई सत्संगी वास्तव मथुरा से जिला बिहार के रहने वाले, जिन्होंने अपना अंतिम शरीर जय गुरुदेव आश्रम गुरुद्वारा सदगुरु धाम नैनीधाम में अपने प्राणों को छोड़ा, यहाँ से सीधे अपने कच्चे और उनका संस्कार विधिवत संगत के द्वारा यहाँ पर किया गया। कितने हजार प्रेमी देखिए आप, ये सब उनमें सम्मिलित, कितने लोग उनके साथ काम में नहीं जाते और कितने विधि विधान से, और इतना विशाल भंडारा हो गया कि सब ने प्रसाद प्राप्त कर लिया और सब ने उनको तिरंजलि यानी मतलब को दिया। ऐसा नहीं। जय गुरुदेव। ऐसी मौत किसी किसी बड़े भाग से मिलती है, जो शरण में आकर अपने प्राण छोड़े और सीधा अपने घर चला जाए। ऐसे साधक की आरती हर लोग में की जाती। अभी आप इनकी मानो क्या, तुम तो सबसे चले गए, चले कहीं नहीं, वो चले नहीं गए तो फिर आएंगे, फिर क्या काम करेंगे? जो जाएगा नहीं फिर आएंगे कौन काम करेंगे? और तो किसी मुस्कान नहीं, जिन्होंने किया और शरीर छोड़ दिया वही फिर आएंगे, फिर वही करेंगे। ये उन्हीं के द्वारा काम। 1 करोड़ टाक इनको फैलाया गया और काम टाकधारियों से और सब बेचारे चले जा रहे। इसका मतलब है ये फिर आएंगे और इन्हीं के द्वारा फिर काम। ये कहीं जाते नहीं तो तुम्हारी दृष्टि में होता। जय गुरुदेव। तो भेजा जाता, जल्दी यहाँ से जाओ, खाली करो और फिर आ जाओ, और फिर मतलब यानी जल्दी से जवान होकर फिर ये सब काम करवा, ये सब काम उसे कराया जाता है। इसीलिए उनको पहले भेज दिया जाता। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। आज के कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व का आप प्रसाद लो और गुरु नानक की
जो समय के संदूक थे उनकी सुख्याति इतना बड़ा ये उस समय घड़ी है और उसी घड़ी में एक टांग का इसका बदला जो संस्कार किया गया ये भी सराहनीय। ये सब चीजें ऐसे आप खड़े हो लोगों एक बात ध्यान दो, ये गन्ना जरूर ले ले, ये सर्व रोग निवारक, ये तुम्हारे आश्रम का, तुम्हारी मेहनत का और तुम्हारे शरीर की बीमारी कष्टों को दूर करने की ये दवा है। इसको ले ली और अपने घर भी ले बच्चों को। ये प्रसाद एक ये मूंगफली का है और गन्ने तो प्रसाद आपके लिए रखे। आपको प्रसाद खाओगे शरीर को लाभ मिलेगा, जो सेवा दोगे वो इसी में लग जाएगी, जो जमीन खरीदी जा रही आपका उसमें लग जाएगा। ये दोनों तरफ का लाभ है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम सतयुग को लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, विश्व में सुख शांति को लाएंगे। ये बात याद रखिए हमेशा, ये भूलना न पाया। इस नाम के अलावा कलयुग में किसी नाम से कोई काम नहीं, इसलिए भूल में लोग करते इसी से काम नहीं। लाइन से खड़े हो जाओ, प्रसाद आज पुण्य पावन तिथि है, इसलिए मैं आप सबका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और आज का ये महाप्रसाद आपको। ये तीनों काम कहीं नहीं होता, तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ ये काम तुम्हारे कहीं नहीं। यही तो पहचान है सच्चे दरबार।